का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं। दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है, जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है। फिर वो लगता कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थायी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहाँ तो छोड़ो, अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्माण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया है, भले वो कितना आत्मी क्यों न हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते। ये हमारे शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आदमी है और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रभाव में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए और ये निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। जय श्री महाकाल। विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाराज सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करें, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। निश्चित रूप से यहाँ से मैं बोरेश्वर महादेव जा रहा हूँ। जब बोरेश्वर महादेव जहाँ जल चढ़ता तो 4000 साल पुरानी दंगवाड़ा संस्कृति है, जहाँ जल चढ़ाओ भगवान शिव के ऊपर तो वो जल कहाँ जाता पता नहीं, गर्भगृह के अंदर चला जाता। पृथ्वी माता अपने आप में ले लेती है, जलाधारी से जल बाहर नहीं आता है। ऐसे कई रहस्यपूर्ण हमारे देवस्थान है, देवालय है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठना है और उनका एक अलौकिक जो दृश्य होता है उसका हम अपनी आंखों से सिंहावलोकन करते हैं। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई देता हूँ।